पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक की एक स्टोरी जिसका नाम है नीम बाबा का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Amber, I know that people clean their teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. Sometimes back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? अम्बा कहती है कि मुझे पता है कुछ लोग आपके टहनियों से, आपके ट्विग्स का मतलब होता है टहनी, तो वो कहती है कि मुझे पता है कुछ लोग आपकी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं और आपके पत्तों से अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोथ्स को वो बचाते हैं। यानी कि जो लीफ होता है, नीम के जो पत्ते होते हैं वो कपड़ों में वो जर्म्स, कीटाणु नहीं लगने देते हैं। वो कहती है कि कुछ दिनों पहले मेरे भाई को मीजल्स हो गया था। मीजल्स का मतलब होता है, मीजल्स एक बीमारी है जिसमें सारे बदन में फुंसियां निकल आती है, फोड़े निकल आते हैं और उनसे बहुत खुजली होती है और बहुत तकलीफ होती है। तो वो कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मेरे भाई को मीजल्स हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि नीम के पत्ते को बेड पर बिछाकर उस पर मेरे भाई को सुलाने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा था? नीम बाबा, The doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs. Measles cause itching all over the body. Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed. Neem leaves, bark, flowers, fruits, and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. नीम बाबा आंसर देते हैं कि डॉक्टरों को पता है कि मेरे अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी मेरे अंदर केमिकल गुण है जर्म्स को मारने के लिए। मैं जर्म्स को बढ़ने नहीं देता हूँ, मैं कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देता हूँ। मीजल्स जो है वो इचिंग करता है, यानी वो सारे बदन में वो खुजली को फैला देता है। मीजल्स की वजह से सारे बदन में खुजली होती है। नीम लीव्स जो है वो आराम देता है, इट गिव कंफर्ट, एंड वो जर्म्स को बढ़ने भी नहीं देता है। जर्म्स टू ब्रीड का मतलब है जर्म्स का बढ़ना, ग्रो करना। जो नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते, बाग का मतलब होता है छाल। नीम के पत्ते, छाल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फल और रूट, यहाँ तक कि जो जड़ है, उनके जो रूट्स है वो भी मेडिसिन बनाने के काम आते हैं और वो कई तरह की बीमारियों को ठीक करता है। Amber, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from neem bark. And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him. तो एम्बर कहती है कि हाँ, मुझे एक बार कफ हो गया था। कफ का मतलब खांसी। मुझे एक बार खांसी हो गई थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो मेरी दादी ने नीम के छाल से मेडिसिन बनाया था और मुझे दिया था, तो मैं ठीक हो गई। और एक बार मेरे फादर को इचिंग हो गई थी आंखों में, यानी मेरे पिताजी के आंखों में खुजली हो रही थी, तो मेरी दादी ने एक काजल बनाया था, नीम के फ्लावर से काजल बनाया था जिससे उनकी आंखें ठीक हो गई। नीम बाबा, Oh little Amber, you know so much. Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. नीम बाबा कहते हैं कि ओ लिटिल एम्बर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम बहुत कुछ जानती हो, पर याद रखो ये जो रेमेडीज है, ये जो दवाइयां हैं, ये सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो वेल ट्रेंड है, यानी जिन्हें पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है और जिन्हें एक्सपीरियंस है। एम्बर, yes I will. Tell me नीम बाबा, is there any use of neem for the farmers? एम्बर कहती है कि हाँ, मैं याद रखूंगी। फिर वो नीम बाबा से पूछती है कि नीम बाबा ये बताइए कि क्या किसानों को इस पेड़ से कुछ फायदे हैं? नीम बाबा,
Yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. नीम बाबा कहते हैं कि हाँ, इस पेड़ से, नीम के पेड़ से फार्मर्स को भी फायदे होते हैं। अगर नीम के बीज का पाउडर बनाया जाए और उसे पानी में मिक्स किया जाए और उसे प्लांट्स और ट्रीज में उससे छिड़काव किया जाए, स्प्रेड किया जाए, तो एक कीड़े होते हैं जिसका नाम है लॉक्स्टस। वो उड़ने वाले कीड़े होते हैं जो किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। अगर हम नीम के सीड्स के पाउडर का छिड़काव करेंगे तो वो जो लॉक्स्टस है वो फसल को नहीं खाएंगे। If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and help to increase crop yield. It also saves the crop from termites which eat roots of the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops. नीम बाबा कहते हैं कि राइस फील्ड्स में, जहां पर चावल की खेती होती है, चावल के खेतों में जहां पानी जमा हो जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा मस्कीटो जो है, मच्छर वहां पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर हम अगर इन सीड्स के पाउडर का छिड़काव करेंगे तो वहां मच्छर बढ़ते नहीं हैं, जिससे कि जो फसल है वो और ज्यादा होती है, फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वो दूसरे कीड़ों को बढ़ने से भी रोकता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो क्रॉप्स को खा जाते हैं। Amber, that means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. This must be a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding. Please tell me other uses of neem in our daily life. एम्बर कहती है कि इसका मतलब है कि अगर हम सीड्स के पाउडर को अपने घरों में उन जगहों पर छिड़के जहां पर पानी का जमाव हो जाता है, जहां पर पानी जम जाता है, तो वहां पर मच्छर जो है वो बढ़ेंगे नहीं। और साथ ही साथ ये जो मेथड है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है सस्ता और फायदेमंद। सस्ता और फायदेमंद है मच्छरों को रोकने के लिए, मच्छरों को बढ़ने से रोकने के लिए ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। Please tell me other uses of neem in our daily life. वो कहती है कि हमें कुछ और uses बताइए नीम का जिससे हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नीम बाबा, of course, people save their stored grains from insects by adding neem seeds powder to them. Neem oil is also used to make soaps and toothpaste. नीम बाबा कहते हैं हाँ जरूर, कुछ लोग जो अनाजों को जमा करके रखते हैं वो उसमें नीम सीड्स के पाउडर का छिड़काव करते हैं ताकि उसमें कीड़े न लगे। और नीम ऑयल का यूज सोप्स और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी होता है। साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए नीम ऑयल का यूज किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। दीमक जो है वो नीम के लकड़ियों के बने फर्नीचर को, जो कुर्सी, टेबल, चेयर होता है, इनको वो खाते नहीं हैं। Neem also purifies the air. There are many qualities yet to be discovered. Will you discover them when you grow up? नीम जो है वो हवा में जो बैड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो रिमूव कर देता है, उन्हें वो हटा देता है और हवा को बहुत ही शुद्ध बना देता है। इसके अलावा नीम के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो अभी तक जिन्हें खोजा नहीं गया है। तो वो एम्बर से पूछते हैं कि क्या तुम डिस्कवर करोगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या तुम खोजोगी कि हम नीम से और क्या फायदा उठा सकते हैं। एम्बर, यस नीम बाबा, आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। नीम बाबा, ब्लेस यू माय चाइल्ड। एम्बर कहती है कि यस नीम बाबा, आई विल, हाँ नीम बाबा मैं जरूर करूंगी। और वो नीम बाबा को उनका समय देने के लिए उन्हें धन्यवाद कहती है और नीम बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं। इस स्टोरी को पढ़कर नीम के बहुत सारे फायदे हमें पता चले और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जरूर कीजिए।